हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। देखिए माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बन गया शेयर। बहुत ही छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि आप देख रहे होंगे आज की डेट में बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरीके से छुपे हुए स्टॉक्स, अब आप एक ग्लास देख रहे हो सामने, है ना, सारा पानी ही पानी है, लेकिन एक डायमंड उसके अंदर छुपा हुआ है। बिल्कुल सेम लग रहा है, दिख नहीं रहा है, देखिए पता ही नहीं लग रहा है उसके अंदर, अगर आप तसल्ली से देखोगे तो। बस यही है, थोड़ा पार की नज़र, थोड़ी मेहनत, और आपको ये खुद ही दिखने लग जाएंगे स्टॉक्स। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये लर्निंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वीकेंड आपके सामने है, तो वीकेंड एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि ब्रेन ट्रेन करना ज़रूरी है ब्रेन को। और ब्रेन कैसे ट्रेन होता है? उसको डेटा चाहिए, उसको डेटा चाहिए, तभी उस डेटा के बेस पे वो अपनी एक समझ बना पाएगा, और उस समझ के बेसिस पे वो आपको समझा पाएगा। तो इसलिए ब्रेन को समझाना ज़रूरी है, और ब्रेन समझेगा डाटा के साथ। बिना डाटा के ब्रेन समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए ब्रेन तक डाटा पहुंचाएगा प्रैक्टिस। तो ये सीधा साधा रास्ता है, बहुत ही सिंपल रास्ता है। ब्रेन को प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस से ही डाटा मिलेगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ हमने बारे में बात करी। आज कुछ सीखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम से विंडलास बायोटेक के प्राइस एक्शन से। आज की डेट में ये स्मॉल कैप कैटेगरी में 1000 करोड़ के पार का मार्केट, और 546 के आसपास का प्राइस आप क्लियरली देख रहे हो। विंडलास बायोटेक जो कि एक डोमेस्टिक फार्मा फॉर्मुलेशन की कंपनी है। मैं इसके बारे में चर्चा आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप कभी भी किसी कंपनी के स्टॉक को देखो, उसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसके रेवेन्यू को देखो, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है। अब ये मार्केट में जब आता है, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है, रेवेन्यू में ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले वो स्टॉक आपको अच्छा लगता है। एक तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, दूसरा ऐसा नहीं कि खाली रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। जैसे पेटीएम जैसा स्टॉक मार्केट में आया था, उसने एक भी बार प्रॉफिट नहीं दिखाया, और फिर भी वो मार्केट में आया। सबसे पहले मुझे तो लगता है कि हाँ, ऐसी कंपनीज को जिन्होंने एक बार भी प्रॉफिट नहीं दिखाया, पूरी पूरी लॉस में, उनको अभी थोड़ा सा पब्लिक में, मार्केट में, यानी कि सेकेंडरी मार्केट, अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के थ्रू, आईपीओ के थ्रू वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो ऐसे स्टॉक्स को स्टार्टिंग के टाइम पे मैं कहूँगा थोड़ा दूर रखना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल निवेशक बहुत लोग होते हैं आगे, तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्टअप होता है, तो फिर वो भी वहाँ पे इन्वेस्ट करते ही करते हैं। तो ऐसे में जहाँ पे देखिए 2000 के आसपास पेटीएम था, आज 300 400 500 के लेवल पे बैठा हुआ है ना। तो वो सिचुएशन जो है, वो स्टार्टिंग के टाइम पर एटलीस्ट जब आईपीओ आता है, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए यार कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए, प्रॉफिटेबल है, और साथ में रिवेन्यू का भी ग्रोथ है। लेकिन उसके बावजूद विंडलास बायोटेक को जब आप देखोगे, तो ये कंपनी, ये देखिए, इसने 460 का प्राइस रखा था, और ओपन भी उस प्राइस से नीचे हुआ था, 22 टाइम्स सब्सक्राइब होने के बावजूद भी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है यार, आपको यार सब कुछ अच्छा है फिर भी, और उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप देखिए 2021 में जब ये मार्केट में आया था, आईपीओ जो कंपनी ने प्राइस रखा था, उससे भी नीचे गिरता गया, मंथ दर मंथ गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। और 2022 में आप देखिए क्लियरली कैसा ये गिरा। लेकिन जब ये गिरता है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अच्छा स्टॉक कभी भी गिरेगा तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। अपॉर्चुनिटी आपके साथ आएगी, आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। तो हमारे लिए एक स्पेशल जो है, एक एक मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक मैंने आपको बता रखी है। अगर आपने वो मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक नहीं देखी है, तो रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से तो हम बताते ही हैं। बाकी प्राइस सेक्शन की ये सीरीज है। अब ये देखिए, अब चार्ट को देखना। देखिए मोमेंटम अभी तक नहीं है, मोमेंटम अभी तक नहीं है, तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मोमेंटम कब आया? 2023 से जस्ट पहले मोमेंटम यहाँ पे आ गया। लाइन ऊपर करते हैं, यानी कि इन कैंडल्स के माध्यम से मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम आ गया, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ले ली विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आप मोमेंटम वाली एंट्री ले रहे हो, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मोमेंटम आने के बाद जो करेक्शन आती है ना, वो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख के आती है। तो इस करेक्शन के दौरान, चाहे आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, या थोड़ा और नीचे जाके यहाँ पे एंट्री ले लिया, अगर आपने एंट्री ले लिया, आपको पता है ये करेक्शन आएगी, थोड़ा डीप जा सकती है, या फिर इन रेंजेस पे। तो इससे क्या होता है, जब आप इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझते हो ना, तो फिर आप
चीज़ों को रिलेट कर पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो कि किस तरीके का आगे का प्रोसेस का पार्ट होने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट यही जोन रहने वाला है। देखिए अब इस करेक्शन को देखते हैं और ये प्राइस का लेवल देखिए, ये क्या लेवल है, 250 के इर्द गिर्द ये लेवल है। ये एंट्री सब 250 से 260 का जोन है। अगर थोड़ा जल्दी एंट्री ली होती तो 240 की जोन, मतलब 240 250 के आसपास आपको दिख रहा है क्या सिचुएशन है। और वीकली में आ चुका है मोमेंटम। और अब देखिए 250 से ये स्टॉक कहाँ है, डबल हो गया। हुआ नहीं कि नहीं हुआ, मतलब वो प्राइस भी उसने पार कर दिया जो प्राइस में ये मार्केट में आया था। तो ये ऐसे स्टॉक्स, ये रिवर्सल के कॉन्सेप्ट्स में इनको कहता हूँ, मतलब फॉल 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 और वापसी। इसको मैं कंटिन्यूएशन नहीं, रिवर्सल की सिचुएशन। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दें, इस स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके चार्ट की तरफ लेके जाऊंगा, आप रिलेट करना। क्वालिटी शेयर हाफ रेट पे अवेलेबल है। अब इस वीडियो को देखिए, ये फरवरी 11 2023 को हम लेके आए थे, यानी कि ठीक एक साल पहले, एक साल हो चुका है। और ये स्टॉक था ऑलमोस्ट 240 250 के प्राइस पे। उम्मीद थी, क्योंकि ये जो है अब गिरता गिरता इतना गिर चुका है कि अब ये ऊपर ही, इसके पास नीचे जाने की जो है पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। ऐसा सिचुएशन सोच के यहाँ पे बहुत ही प्राइस सेक्शन सिंपल सा आपके सामने ड्रॉ किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको कहूँगा इस वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो है फरवरी 11 का, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपके पास। और ये सारी चीजें आपके सामने आती है प्राइस सेक्शन की सीरीज के माध्यम से। देखिए कोई लाखों हजारों रुपए का कोर्स तो है नहीं है, कोई इस तरीके से बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए है। और आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए, समझिए, सीखिए, तो इस तरीके के स्टॉक्स को आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो प्राइस सेक्शन के बेसिस पर, लो रिस्क के बेसिस पे। अगर फिर भी आप यहाँ पे ऐसे सिंपल इसको भी जो है सीरीज को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास एक ऑफर भी है यहाँ पे। ये जीरोधा का अगर आप अकाउंट ओपन करते हो इस लिंक के थ्रू, तो ये भी आप यहाँ पे जो है फ्री में आपको ये सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी। ऑल दो कोई कॉस्ट इतनी हजारों लाखों रुपए वाली कॉस्ट तो है नहीं, बट वो भी फ्री में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। और साथ के साथ विंडलास बायोटेक पे फिर से आते हैं। अब देखिए जो उम्मीद थी जिस तरीके के प्राइस एक्शन की, उसको आप देखिए, अब रिलेट करना। यही तो उम्मीद थी भाई, जो ये उम्मीद हमसे इस स्टॉक से लगाई गई थी भाई, धीरे धीरे ये देखिए धीरे धीरे करके चीज़ें जाते जा रही है। और आज विंडलास बायोटेक क्या आसमानों पे पहुंच चुका है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपके सामने रखूँ। देखिए जब इनिशियल फेजेज होते हैं, मतलब जब ये इनिशियली कंसोलिडेट करेक्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आप लेवल ऑफ करेक्शन देखोगे, देखिए इस हाई से लेके इस लो को देखोगे, 20-20% का ये करेक्शन है। तो यानी कि बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए हम अपने रिस्क को हमेशा ध्यान से समझना है। मोमेंटम आने के बाद एंट्री करनी है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने 240 250 जोन कहीं पे भी एंट्री लिया है, और एंट्री का कोई एक पॉइंट नहीं होता, एक जोन होता है, और आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 के मान पे, ठीक है, 50 पॉइंट का आपका एसएल था। मतलब आपको पता है कि भाई अगर यहाँ पे प्लान फेल हो गया तो 50 पॉइंट जा सकते हैं क्लियरली। अब आपने कहा यार मैं यहाँ पे 50 पॉइंट, मतलब अगर 5,000 का लॉस लेने को तैयार हूं तो मैं 100 शेयर खरीदूंगा। 100 शेयर आपने खरीद लिए, लॉस आपका डिफाइन हो गया 5,000। इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है ना। अब इससे ज़्यादा जब लॉस नहीं हो सकता है, 5,000 का लॉस आपने रख लिया भाई, अब आप कहाँ हैं 250 से 550, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अप है। आप कहोगे कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ एक साल के अंदर, है ना। एक साल, 1.5 साल, 8 महीने, कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ। उस उस जो 50 रुपए के रिस्क पे आपका सीधे सीधे कितना गेन हो गया, देखिए 300 पॉइंट का। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक रिवर्सल वाले वीक में बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे स्टॉक्स को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसलिए बात करते हैं, उनको इसलिए फोकस करते हैं ताकि आप इस तरीके की जो करेक्शंस है उनको जो है समझ पाओ और उनको मैनेज कर पाओ। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए सीरीज रेडी है, इसको देखिए, समझिए, देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।